Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोई भी स्ट्रैटेजी बन गई तो सर वो लाइफ टाइम नहीं चलेगी, आपको उसके साथ चेंज करना ही पड़ेगा तो अभी आप क्या में पैसा बना रहे हैं ना। बहुत लोगों को मिलता है अरे इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सर मैं आपको आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि कितनी सिंपल चीज़ों से क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। जैसे आज की ही बात करें, अभी ट्रेड डील हो रही है, ईरान का वॉर स्टॉप हो रहा है, वी डोंट नो। तो जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी अगर आप ये मॉडल में डालना चाहते हो कि एनीथिंग कैन हैपन, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? अल्टीमेट एंड गोल है वैल्यू एट रिस्क। तो बाहर कैसे कैलकुलेट करेगा हमारा? एक 0DT 1DT 2DT 3DT एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो स्ट्रैटेजी के साथ हम एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको पोजीशन साइजिंग के साथ मैनेज करेंगे, उसको वेयर के साथ मैनेज करेंगे। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 79, 1 and 20? शायद से अभी बंद हो जाए। अब बंद हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए ना, यही होली ग्रेल है मार्केट का, और कुछ नहीं। हेलो, वेलकम एक और फेस टू फेस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एआई बेस्ड ट्रेडिंग। मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आपका नहीं पता है। एंड इफ़ यू हैव जॉइन मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो, क्या कर रहे हो? परमानेंट ज्वाइन करो, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है और सही हुई हो रहा है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये मेरा थीम है। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ इसी थीम के अराउंड में मुझे जो लोग लग रहे हैं कि जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ें। मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूँ कैलकाटा में। अब मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कैलकाटा में, बंगाल में, क्योंकि अब हमारा बंगाल भी चेंज हो रहा है ना। इसके पहले डर के बोलते थे बंगाल। तो आए हैं बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, हमारे एक मित्र जिन्होंने फेस टू फेस काफ़ी देखा है, इंस्पायर हुए फेस टू फेस से, मोटिवेट हुए लोगों से जो फेस टू फेस में आते थे। उन्होंने अपना ट्रेडिंग करियर चालू किया जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, और आज अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बुलाएं हमारे नेक्स्ट फेस टू फेस गेस्ट मिस्टर अभिषेक कदम। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये फीलिंग? ओवरऑल वेलकम कर रहा हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मतलब फेस टू फेस की वीडियो देखने से यहाँ तक की जर्नी मोर देन 5 years। लेकिन थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आता है। पता है, ऐसे कई लोग आते हैं मुझे बोलते हैं कि सर मेरा लाइफ का टारगेट है कि मैं आपके फेस टू फेस में आऊँगा। एक्चुअली सर मुझे बहुत पसंद आता है कि वाह, लोगों ने इसको एक टारगेट बना रखा है। सो आपको बहुत वेलकम। थैंक यू सर। क्योंकि सर एक्चुअली आपका मतलब आप लाओगे ना फेस टू फेस में, तो लोगों को पता है कि आप फिल्टर्ड आउट करके लाओगे। आप किसको भी नहीं बुलाओगे ना, आप मैंने जैसे अपना बात हुआ ना, पेड प्रमोशंस नथिंग एल्स। आप फिल्टर करोगे, आप 4 जगहों को पूछोगे, हाँ अगर है ये इसके काबिल, देन ओनली यू कैन। तो ये चीज़ ऑलवेज गोल फॉर एवरी ट्रेडर की यहाँ पे आना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोशिश करता हूँ, देखिए फिल्टर जितनी हो सके अपने लेवल पे हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी हमसे भी स्मार्टर लोग हैं जो हमको बेवकूफ़ बना देते हैं। इट्स ओके, थोड़ा बहुत हम बेवकूफ़ बनने का राइट भी रखते हैं, क्योंकि हम है भी बेवकूफ़, है ना। चलिए मिस्टर कदम, थोड़ा आपका जर्नी जानेंगे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। यू आर अ यंग गाय, यू आर नॉट एज ओल्ड एज आई एम। हाल फिलहाल में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, बट मार्केट में काफ़ी अच्छा नॉलेज आपने गेन किया है। सो टेल अस एवरीथिंग अबाउट यू एंड देन वी गेट इनटू दैट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यू हैव मेड। मज़ा आया मुझे आपका प्रेजेंटेशन देख के, एकदम स्ट्रक्चर। थैंक सर। ये प्रेजेंटेशन जिन्होंने मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरा टीममेट है अनिकेत। अच्छा। जिसने ये बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनाया। ही इज ऑल्सो द स्पीकर इन लॉट ऑफ मतलब फॉर द म्यूचुअल फंड्स। लेकिन वो मुझे बोला, मैंने बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बना सकूँगा। बोलता है भैया मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो ऑलवेज थैंक यू फॉर दैट। सो वी विल गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। दोस्तों, प्रेजेंटेशन का पूरा सार लेना है तो लास्ट तक रुकना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला, यहाँ पे सीरियस डिस्कशन है, तो यू नो दैट राइट। दूसरी बात, डिस्क्लेमर है, औपचारिकता है कि न इन्होंने कुछ पैसे दिए, न मैंने लिए, न मैंने दिए इन्होंने लिए। वी डोंट हैव एनी कमर्शियल रिलेशनशिप, ना अभी है, बाद में कभी होगा तो बता दूंगा, बट अभी तो एकदम भी नहीं है। ओके। और इनका, फॉर मी ही इज़ अ ट्रेडर एंड ही डज ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, दैट इज़ इट। इसके बियॉन्ड इनका क्या सर्विसेज है, क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, खासकर फ्यूचर में क्या करेंगे, उसका जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
वो इनकी जिम्मेदारी है ये समझे और आपकी जिम्मेदारी है आप जो समझे। समझ में आएगी बात? हाँ, बिकॉज हम सेबी रजिस्टर्ड है, रेगुलेटर के अंडर आते हैं, तो हम कुछ भी गलत वैसे भी नहीं कर सकते। ऑलराइट मिस्टर कदम, द शो इज योर्स। थैंक यू सर। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये स्लाइड में हम देखेंगे, मतलब मैं मेरी छोटी सी जर्नी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। मैंने आपने देखा रहेगा, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर सर। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने 2019 में मैंने मैकेनिकल पास आउट किया है। तो सर आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आपको पता है इन महाराष्ट्र इन मराठी फैमिलीज लोग स्केर्ड है अबाउट स्टॉक मार्केट्स। और मतलब कोई करियर बनाना चाहे तो लोग डर जाते हैं, नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मतलब लोग अभी तक समझते नहीं। लॉट ऑफ पीपल, मतलब आई नो दैट द गुजराती मारवाड़ीज एंड ऑल द पीपल्स आर इन्होंने डोमिनेट करके रखा है इंडस्ट्री, बट उनको वो बिलीफ सिस्टम नहीं है इन महाराष्ट्र में। और मैं महाराष्ट्र के मुंबई के छोटे टाउन से आता हूँ, कल्याण से। तो ये मैंने जर्नी में मैंने देखा कि मतलब मैंने आपको जर्नी में बताता हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग डेज में आई सर्च इट ऑन गूगल दैट कि पैसे कहाँ से बनते हैं, तो रिच कहाँ से बनते हैं। तो बहुत सारे 2-3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन था, मतलब जैसे रियल एस्टेट एक ऑप्शन आया। ओके, तो एक ऑप्शन आया स्टॉक मार्केट। पर सर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ चीज़ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज, लिटरली जीरो नॉलेज। Hello, my name is Vivek Bajaj. I have more than 20 years experience in stock market, and I can suggest you, if you are serious about stock market, download Stockage app. It will really help you in your journey of wealth creation from stock market. तो हमारे यहाँ पे ठाणे में क्लासेस थे, तो रवि करे डॉक्टर रवि समथिंग उनका नाम था। तो वो क्लासेस मैंने ज्वाइन किए। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए पापा ने बहुत अपोज किया कि क्या है ये, कौन करता है ऐसा ऐसा। बट मम्मी ने वो टाइम पे सपोर्ट किया कि वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है 18,000 रुपीज़ फीस थी, बहुत अच्छी खासी बारिश पड़ रही थी और मैं बोला नहीं करना तो है। तो मैं वहाँ पे जाता था। तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में ड्रीम बेचते हैं, सपने बेचते हैं, लॉट ऑफ लैविशिंग। तो उन्होंने भी हमें वही ड्रीम ही बेचे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया हमें कि इन्फोसिस का ऐसे शेयर्स का डिविडेंड ये ऐसे ऐसे होता है लोगों को। तो मैंने जाने देखा यार हाँ क्या बात है, लोग इतने हज़ारों करोड़ के मालिक होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये सब देखा मैंने, तो मैंने बोला वाह। तो फिर उन्होंने हमें ट्रेडिंग के लिए ना हमें एक इंस्ट्रूमेंट सिखाया, दैट इज EMA। और उन्होंने EMA में क्या किया था, 5, 6 और 10 ऐसे EMA सिलेक्ट किए और उन्होंने उसको तिरंगा का मतलब जैसे कलर दे दिया। फॉर एग्जांपल एक बीच में वाइट, ऊपर ऑरेंज सैफ्रॉन और नीचे जो हमारा ग्रीन। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही भारत का झंडा सीधा होगा यू वाइट, उल्टा होगा यू सेल इट। तो मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा मंत्र तो मिल गया अभिषेक, अभी तो टेंशन मत ले, अभी सिर्फ छापने की मशीन हो गई। तो वो जो था चीज़, वो लर्निंग स्टार्ट हुई तब। और मैंने बोला हो गया काम, ये अभी तो टेंशन नहीं है अपने को। तो फिर वो मैं बहुत होशियार होता था, नहीं ऐसा ऐसा हम सर्विसेज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट मिजरेबली फेल, क्योंकि जैसे ही मैं बाय करता था उल्टी कैंडल सेल, तभी ना समझता था ना पोजीशन साइजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कुछ नहीं समझता था लिटरली सर। तो वो चीज़ें नहीं समझने के कारण आई लॉस्ट सम काइंड ऑफ चंक्स इनटू इट। तो मैंने बोला अभी घर पे मांग तो नहीं सकता, आई एम अ स्टूडेंट, तो क्या करना है। तो कैसे वैसे मॉम डैड को कन्विंस किया और मैंने वो जो भी छोटा ही लॉस था 7.5 लाख to 2 लाख, लेकिन मैंने उससे वो टाइम पे शपथ ले ली कि नहीं करियर बनाना है तो इसमें ही बनाना है सर। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो इतना तो आसान है नहीं, मार्केट्स तो पेशेंस टेस्ट करता है। मतलब मैंने देखा है सर इस जर्नी में छोटा सा कि मार्केट टेस्ट लेता है आपकी पेशेंस से कि कैसे आप कितने टाइम तक टिकते हो। तो वो जो ब्रेकआउट आता है ना इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग, वो एक टाइम के बाद आता है, वो एक सस्टेनेबल नॉलेज के बाद आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो टाइम के बाद आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल कि ट्रेडिंग कैसी होती है। तो मेरी एक आदत है लोगों को पूछने की कि कैसे ट्रेडिंग करते हो आप, कैसे करते हो, मुझे बताओ। तो कोई भी हो, शायद मैंने आपका RS का भी वीडियो देखा है, मैं स्टॉक ट्रेड नहीं करता, स्टिल नॉलेज तो होना चाहिए। तो ये आप पहले से एक आदत थी। तो उसके बाद BE पास आउट होने के बाद एक छोटे कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटीज़ में फॉर द डीलर। तो मैंने डीलर का जब जॉब किया तब मुझे एक चीज़ समझी। तो मैंने NISM पास आउट किया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। चलो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर उनको एक प्रोफाइल अलग लगता है, वो बोले कि अभिषेक आप NISM पास हो जाओ। मैंने NISM पास करके मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने के बाद सर मुझे एज ए डीलर था, तो वो डीलर में अगर मैं 1,000 या 2,000 शेयर्स 1 रुपये या नीचे, आधा रुपये भी नीचे लूँ तो वो गाली पड़ती थी। डीलर एज ए डीलर समझता नहीं है क्या ये शेयर ये भाव पे लेना है, यार सॉरी सर मार्केट पे ले ले, ये ले ले बोले। तो वो सीखा सर मैंने, एक्चुअली बहुत सीखा। और वो टाइम पे शायद से मैं नाम लेता हूँ, अगर आपको सर कट करना है तो आप कर सकते हो। मितेश पटेल सर जो है, जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, वो रिलायंस सिक्योरिटीज़ में करते थे। तो उनका बड़ौदा अकाउंट था और मैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ में मुंबई में था।
तो मैं जो चीज़ देखता था, अरे हमारा ब्रांच का वॉल्यूम 30 करोड़ था और वो बंदे का अकेले का वॉल्यूम 60-70 करोड़। तो हमें बोलते थे टारगेट करो, तो हम क्या टारगेट करेंगे, हमारा वॉल्यूम से वो अकेला कर रहा है, तो ऑलवेज वो ब्रांच आगे रहती है। तो मैंने क्या करता है, तो फिर हमारे पास कुछ एक्सेस थे, तो मैंने देखा यार क्या ज़बरदस्त कुछ काम करते, मतलब लोग इतना बड़ा काम करते हैं, ये समझ में आया। लेकिन वो मेरा पोर्टे नहीं था, क्योंकि सर मैं ऐसा स्क्रीन पे देख के या चार्ट देख के मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, मैं घबरा जाता था। और वो पैसे लॉस करने के बाद है ना, मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, लिटरली सर मेरे हाथ मतलब कांपते थे। तो फिर आपका वीडियोस आते थे, तो मुझे याद था कि जय निफ्टी विजार्ड, उनका एक वीडियो लिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे सर, जहाँ पे हम अपने रूल्स डाल के बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने वो प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्टिंग किया। तो बैक टेस्टिंग से इतना समझ में आया कि बाबा तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन ये है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर मैक्स ड्रॉडाउन है उतना, तो मैंने सिस्टम बनाने का स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ऐसे ऐसे सिस्टम बन सकता हो। तो वो टाइम पे मेरा सैलरी कुछ 15,000 रुपये था। ओके सर, तो मैंने बोला 5 लाख रुपये घर वालों से लेता हूँ, 3 टका कमाना है, 15,000 सैलरी निकल जाएगी, मार्केट के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। मतलब यही थॉट प्रोसेस से लिया था सर। जो 3% बहुत ईजी नहीं होता, अभी समझते हैं बहुत सारी चीज़ें, दैट 3% इज़ नॉट ईजी इन सच अ स्केल पे। तो स्टार्ट किया घर वालों से 5 लाख लेके, तो स्टार्ट तो किया, एक स्ट्रैटेजी भी बना ली सिस्टमेटिक। फिर आता था रोज़ घर पे ऑर्डर मार देता था। ऑर्डर मारने के बाद मम्मी के साथ सीरियल देखता था। स्टॉप लॉसेस मार्केट चलते थे, SLM था तब, तो स्टॉप लॉस मम्मी को ओके स्टॉप लॉस गया कि नहीं वो देखने का, फिर से आ जाने का। तो फिर वो दिन में TBS करते थे, टाइम बेस्ड मॉडल्स थे, तो टाइम बेस्ड सेलिंग करते थे, वो जाके बैठ जाओ कुछ नहीं करो। तो ऐसे करते करते ना, तो 3-4 तो वो टाइम पे शायद से सर पैसा, मार्केट रिजीम बहुत स्मूथ थी, अभी के जैसे मैनिपुलेशंस बहुत कम थे, तो मिल जाते थे पैसे। तो समझा ओके आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो फिर ट्विटर, सर ट्विटर इज़ ऑल्सो द गुड टीचर। मतलब मैं बोलूँगा, मतलब अभी शायद सर अभी थोड़े आप इनएक्टिव हो गए होगे, लेकिन ट्विटर इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो मैं वो टाइम पे PNL देखता था, बहुत लोग बहुत बड़े बड़े PNL पोस्ट करते थे, तो ट्विटर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ट्विटर पे मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया कि भाई मुझे बताओ आप कैसे करते हो, आप कौन से फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हो, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें सर लिटरली। तो ट्विटर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो ट्विटर से एक बंदे ने सिखाया कि अरे तू ये हाथ से जो ऑर्डर मारता है, तो हाथ से क्यों मारता है, यूज़ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जा, वहाँ पे जैसे कि मैं एल्गोमेट करके एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका TBS का टाइम सिलेक्ट करो, तो डाल दो, हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है, तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर वो API की से स्टार्ट किया सर, वो डालना एग्जीक्यूशन वगैरह, तो ऑटोमेटेड तो सिस्टम हो गई। तो फिर मैं ये अकेला चीज़ें कर रहा था, तो थोड़ा ऑलवेज ड्रीम बिग था कि कुछ बड़ा करना है। तो मैंने बोला चलो ये अकेले करने से अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2021 में जो मैं 6 महीना अकेले गया, उसके बाद मैंने बोला चलो कुछ साथ में मिलकर कर दे। तो इंजीनियरिंग के मेरे जो फ्रेंड थे, जैसे मैंने बोला प्रज्वल हो गया, अश्विन, और जो भी मेरे टीममेट्स। तो मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मेरी टीम में यंगेस्ट पर्सन है 22 साल का। मतलब इन टर्म्स ऑफ ये बोलूँगा ही इज़ मैनेजिंग आर मोर देन FPI फंड्स 150 करोड़ इज मैनेजिंग ओन। मतलब वो अकेला उसके डेस्क के ऊपर वो मैनेज होता है पूरा। वो अकेला बैठेगा। अगर आपको चाहिए आप कभी भी सर कल्याण विजिट करो, आई कैन शो यू हाउ। मतलब वो मैंने मतलब उनके साथ बिल्ड किया। वो 20 हुआ था तो उन्होंने ज्वाइन किया था और वो मुझे जिम में मिले थे तो उनको इंटरेस्ट आ रहा है, अभिषेक भैया आप ऐसे करते हो। तो ऐसे सब जर्नी स्टार्ट हुई सर। तो हमने कॉलेज वाले जब भी फ्रेंड्स है सबने मिला के ये इंडस्ट्री में स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे टचवुड डूइंग डिसेंट वर्क, एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ गया है, बहुत सारे अच्छे लोग जानते हैं तो नॉलेज शेयरिंग होती रहती है। तो मैंने क्या किया, अगले वाले आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। मैंने मेरे लिए जो भी पिलर्स काम में आए, कि जिसको भी अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है, मुझे जो भी पिलर्स अभी तक के जर्नी में जो भी काम में है वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि आगे से वो चेंज भी हो सकते हैं, मतलब वो बढ़ सकते हैं, कम तो नहीं हो सकते। तो मैं आगे वाले साइड में शेयर करूंगा सर। लेट्स गो, गुड जर्नी। थैंक यू सर। हाँ, तो हाँ आते हैं एल्गो ट्रेडिंग। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है पिलर्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे लिए पिलर्स है। ओके सर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रैटेजीज। ओके सर, स्ट्रैटेजी इज़ वन ऑफ द पिलर, जो बेसिक है, सबको पता है ये पिलर है। बट अभी मैंने ना बहुत सारे लोग देखे सर, वो क्या करते हैं कि आते हैं वो मार्केट्स में, उनको ऐसा लगता है आओ आप स्ट्रैटेजी दबाओ और चले जाओ। जब तक आप मार्केट्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना सर, आप इवॉल्व नहीं हो सकते। मतलब चाहे आज हमारा पॉडकास्ट चल रहा है सर, स्टिल मैंने ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट्स। इवन अभी तो नई आदत लग गई है गिफ्ट निफ्टी देखने की, कि नेक्स्ट डे क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरे गिफ्ट निफ्टी में चलो हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो देखने की आदत लग गई है। और वी हैव पोजिशनल बास्केट इनटू, तो अच्छा कल क्या होगा, कौन से बास्केट में क्या चेंज होगा। तो हम वी ऑलवेज ऑब्जर्व द मार्केट्स, कि मार्केट्स कहाँ पे ट्रैप कर रहा है, मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। तो
हमने स्ट्रैटेजी में ऑलवेज कहते हैं कि यू ऑब्जर्व द मार्केट्स। कोई भी स्ट्रैटेजी बन गई तो सर वो लाइफ टाइम नहीं चलेगी, आपको उसके साथ चेंज करना ही पड़ेगा, टाइम पे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हमने स्टार्ट सर बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से किया था, नाउ वी आर डूइंग डिफरेंट, शायद से इसके आगे भी हम कुछ और करें। तो सर ये जो है मैंने लिखा है, ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट्स बिहेवियर, मेक रिजिड रूल अराउंड ऑब्जर्वेशन। जो भी रिजिड रूल है, हमने हमारे डेस्क पे हमारे सबके पास एक पेपर रहता है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि तू कुछ भी ऑब्जर्व करेगा ना, तू रिटर्न लिख के रख कि भैया जैसे RSI से यहाँ से मार्केट घूमता है, मैंने ऑब्जर्व किया, रिटर्न करके लग। तो अभी हमारे पास तो टेक टीम भी है जहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन पहले नहीं था ना, तो कि भाई अच्छा पर जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने ये प्रीमियम में काम करने का सोचा है। तो ये हमने सब मार्केट ऑब्जर्व करके बैठ के सीखा है। तो स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मेन कोर पिलर जो आपके पास होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए ना, अगर आप एज ए डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज द कला सर, वो स्किल है, ओके, लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आपको है ना, तो आप सच्ची में एक डिसेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब मेरा ये कहना है, स्ट्रैटेजी आपके पास हो या ना हो, रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। Okay. ऑलवेज रूल्स, वो स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स होने चाहिए जो आपको इंपॉर्टेंट हो सके, कि आप मतलब इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए मैंने जो पहली स्लाइड लिखी थी, सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हम सर स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा है ना, बहुत लोगों को मिलता है अरे इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सर मैं आपको आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि कितनी सिंपल चीज़ों से क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके एंड मतलब ये डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी दिखाऊंगा आगे जाके आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, आप खुद का रिसर्च कीजिए, ओके। और मैं कुछ भी मतलब जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली, राइट। बट कुछ लोग तो करेंगे इम्प्लीमेंट। हाँ, क्यों नहीं करेंगे सर, 100%। हाँ, बट बी केयरफुल आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ? चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है द रिस्क मैनेजमेंट। ओके सर, इज वन ऑफ द कोर पिलर सर। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट में तो देखो, मतलब स्ट्रैटेजी बना ली मैंने, हम ये सर के साथ पॉडकास्ट में हम करेंगे। हम पहले पिलर्स देखेंगे, उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी पे आएंगे, स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, उसके बाद उसका बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करने से जब बैक टेस्ट मैंने करके लाया है सब कुछ, उसके बाद हम उसमें पोजीशन साइजिंग के क्या पोजीशन साइजिंग ये मेरे लिए बहुत की है। मेरा पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड है वो पोजीशन साइजिंग पे, जो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं पोजीशन साइजिंग के हिसाब से देखूंगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे 10% ड्रॉडाउन तक जाती है और फिर 2% ड्रॉडाउन तक कैसे आती है। मतलब सब चीज़ें मैं आगे आने वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो द रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट सर मैंने लिखा है कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैक्स SL ऑफ द डे। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी एंड ऑफ द डे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन आपको आपका दिन का लॉस डिफाइन होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, मैक्स लॉस फॉर द मंथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका ड्रॉडाउन आपको पता है 2% या 3% है, अगर आप 2% हिट करते हो, मतलब दिस इज द बेसिक रूल है सर ये सब कुछ, कि आप आपका मैक्स लॉस फॉर द मंथ, आपको पता है कि मैक्स लॉस मेरा ये हिट होने के बाद मुझे रुक जाना है, मुझे जाना है फिर से ड्राइंग बोर्ड पे रिसर्च करना है एंड देन कम बैक। उसके बाद सर रिस्क रिवॉर्ड जो है मेन इंपॉर्टेंट गेम। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर के ऑप्शन बेचते हैं, उसमें सर 0.5 0.8 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, बट मिनिमम आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 70% की एक्यूरेसी हो तो ओके। और जैसे यहाँ पे लिखा है अवॉइड ह्यूज पोजीशन साइजिंग, जैसे हमें बहुत सारी न्यूज़ आती है अरे बहुत बड़ा थीटा है, जैसे बजट आता है या कोई इलेक्शंस आते हैं तो बहुत बड़ा थीटा इवेंट पे चलो बड़ी पोजीशंस के साथ पैसे कमाए, ये गलत है। तो ऑलवेज यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला सर का मैंने एक डायलॉग लिखा हुआ है, रिस्क नो मोर दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज एंड रिस्क इनफ दैट विन मीनिंगफुली। Risk no more that you can afford to lose, and also risk enough so that a win is meaningful. Nice. तो ये मतलब राकेश झुंझुनवाला सर का डायलॉग है कि आप जितना एफोर्ड कर सको उतना ही लूज करो, या आप इतना ही लूज करो कि नेक्स्ट टाइम आप खड़े रह सको नेक्स्ट लूज करने के लिए, इन सिंपल में। तो नेक्स्ट जो है पिलर वो है ऑप्टिमाइजेशन। हमने स्ट्रैटेजी भी बना ली, रिस्क मैनेजमेंट भी कर लिया, तो उसके बाद जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे पहले। ओके, पोजीशन साइजिंग। ओके, उसके बाद हम पिछले स्लाइड पे जाएंगे। पोजीशन साइजिंग, वाई पोजीशन साइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी ना, कि सर हमने पोजीशन साइजिंग के यूज़ करके हमने अनप्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को भी यूटिलाइज़ किया है। मतलब एक बहुत अच्छा एक वीडियो है सर, इसमें नहीं है बट मैं वो वीडियो का लिंक भेजूंगा, उसमें उन्होंने बोला है अगर आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट है और अगर अगर मार्केट रॉन्ग भी बहुत ओपन हुआ, अगर पोजीशन साइजिंग इंटैक्ट है तो कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट सर? करेक्ट। तो पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है। मैं रिटर्न्स को देखता नहीं, मैं ऑलवेज कि पोजीशन साइजिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे लिए हार्ड है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला दिया है सर, पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल ओके
मैं आपको बताता हूँ। तो सर जो रिस्क अमाउंट है मेरा जो वो है सर 2,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। इट इज़ वेरी बेसिक रूल, दैट्स वाई मैंने सिंपलिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो जो रिस्क अमाउंट हमारा 2,000 है, ओके। तो उसके बाद मेरा SL पॉइंट अगर 20 है तो मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अगर मेरा अगर सेटअप बन गया है जिसमें मेरा SL पॉइंट 10 है तो मेरी रिस्क अमाउंट 2,000 है तो मैं 200 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। तो ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन साइजिंग, अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू योर बैक टेस्टिंग चेंज होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये पोजीशन साइजिंग ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। तो सर अभी हमने एक टूल बनाया है, शायद से अभी वो मतलब इन द प्रोसेस है, जो टेक टीम ने हमारे बनाया है। उसमें हम क्या करते हैं ना, हमने उसमें ऐसा सारा डेटा बनाया है। वाई AI इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैंने आने वाले में बोलूँगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसको, जैसे लोग बहुत सारे, बेसिक रूल ये है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी का जो ड्रॉडाउन है वो 2x हो जाए तो हम वो स्ट्रैटेजी को स्टॉप करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ऐसा ही टूल बनाया है जिसमें हमने क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी 2x ड्रॉडाउन पे चली गई ना, पहले तो हम क्या करते थे, मैन्युअली करते थे। अभी हमने क्या किया, वो टूल में हम क्या करते, उसको उठाते, वो ट्रेड फाइल को डालते और उसको बोलते तू ऑप्टिमाइज़ करके दे AI को। तो वो बोलता है कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर को कौन से पैरामीटर के साथ यूज़ करना चाहिए। मतलब लिटरली एवरीथिंग इज चेंज। मतलब मैं भी टेक गाय नहीं हूँ सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, बट अभी धीरे धीरे इवॉल्व तो होने पड़ेगा प्रोसेस के साथ। तो ऑप्टिमाइजेशन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज के टाइम पे अगर आप करना चाहो AI के साथ तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, आप आपकी स्ट्रैटेजी को, जैसे हम बहुत सारे टाइम पे क्या करते हैं सर, हमने स्ट्रैटेजी बना ली तो हमें लगता है नहीं मैं इसको और अच्छा करता हूँ, मैं इसको और अच्छा करता हूँ, हम करते करते जाते। तो मेरे साथ भी बहुत बार क्या होता है, मैं एक स्ट्रैटेजी का 5 अलग अलग वेरिएंट बना लेता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी करूँ क्या। सभी अच्छी लगती है, फिर कोई बोलेगा अरे नहीं सब 5 में लगेगा, नहीं। AI को हम जाके पूछते हैं, भाई तू बता वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कौन सी है, क्यों है, और इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं। मतलब नॉर्मली नाउअडेज एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है, अगर आप उसका सोनेट वगैरह भी वर्जन लोगे तो वो पूरा बता ही देता है सर। तो इवन लॉट ऑफ पीपल जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो स्ट्रैटेजी को तो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी AI की तरफ से करते हैं API डाल के। तो ये टाइम पे पहुंच गया है AI। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो है कि आप स्ट्रैटेजी को, कोई भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप उसको स्टॉप करने से अच्छा आप उसको पूछो कि वाई इज़ नॉट वर्किंग और उसको वर्केबल बनाओ। एग्जीक्यूशन, ओके, तो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो पिलर फॉर मी, बिकॉज ऑफ आप एक साइज़ के साथ ट्रेड कर रहे हो, ओके, और अगर आप एक बड़े साइज़ के साथ ट्रेड करना चाहते हो, ओके, तो एग्जीक्यूशन इज़ द की। क्योंकि 10 लाख के साथ ट्रेड करना और 10 करोड़ के साथ ट्रेड करना इज अ टोटली डिफरेंट गेम, ओके, और वही अगर साइज और बड़ी हो जाए तो वही और डिफिकल्ट हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन इज द की। तो अभी सर मैंने दिया एग्जीक्यूशन में तो सर अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अगर आप API के साथ ट्रेड करते हो तो आपको सर शुड आई टेक द नेम ऑफ सिम्फनी वगैरह ले सकते हो? बोलिए, कोई इशू नहीं, आराम से। हाँ, तो अभी बहुत सारे APIs अवेलेबल हो गए हैं, जैसे मल्टी ट्रेड का API है, सिम्फनी API जो हम यूज़ करते हैं, पूरे हमारा जो भी चलता है वो भी XT सिम्फनी API से ही चलता है। उसके बाद नॉर्मली अगर आप खुद कोडर हो तो आप ये एग्जीक्यूशन पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, C++ के थ्रू भी कर सकते हो, और खुद का प्लेटफॉर्म बना के भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। और लॉट ऑफ थर्ड पार्टी वेंडर अवेलेबल। मैंने सर मार्केट में बहुत सारे ट्राई करके हो गए, बहुत जगह पे फेल होता हूँ, सीखता हूँ, फिर दूसरी जगह करता हूँ, लेकिन अभी टचवुड हमने खुद का एक टीम बना लिया है। तो एग्जीक्यूशन धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं हम खुद के एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाने में प्रॉब्लम आते हैं। बट धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, शायद से इधर से यहाँ से नेक्स्ट 1 ईयर में विल टोटली शिफ्ट टू आवर ओन OMS एंड RMS। ये टर्म्स पे सर आप भी बहुत बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो सर यहाँ पे मार्क डगलस सर के कुछ 5 कोट है जो मेरे फेवरेट है, मैंने लिख के रखे हो, ओके। तो क्योंकि सर जो भी आप स्ट्रैटेजी कितनी भी बना लो, अगर माइंडसेट ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ओके। तो बहुत सारे लोग बहुत अर्ली गिव अप कर लेते हैं या मार्केट को कुछ अलग तरीके से थिंक करते हैं। तो ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक का यहाँ पे 5 महीने में जो फेवरेट है उनमें से ये है सर, एनीथिंग कैन हैपन। जैसे आज की ही बात करें, अभी ट्रेड डील हो रही है, ईरान का वॉर स्टॉप हो रहा है, वी डोंट नो, एनीथिंग हैपन। मेरे हाथ में क्या है, मेरी पोजीशन साइजिंग और मेरा वैर। तो मैं आज जाते टाइम मेरा वैर कंट्रोल में लेके गया हूँ, वैल्यू एट रिस्क। अगर मुझे कोई बोले ना कि टॉप 5 कॉन्सेप्ट्स बताइए शेयर बाजार का जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए, उसमें वैल्यू एट रिस्क को मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। इस सिंपल भाषा में क्या है कि आपका वैल्यू रिस्क पे कितना है। अगर आप पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कितना रुपया आपका लग सकता है सर्टेन टाइम पीरियड में। अगर वैर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो 3 कंपोनेंट होता है वैर के। पहला टाइम होराइजन,
कि आप किस समय के लिए देख रहे हैं, क्या इंट्राडे है, चाहे 2-4 दिन के लिए है, चाहे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, किस समय के लिए आप इसको वायर को मेजर कर रहे हैं। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये स्टैटिस्टिक्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में काम करना चाहेंगे, वायर उतना ज़्यादा ही डिफरेंट होगा। 99% कॉन्फिडेंस हो सकता है, 95% कॉन्फिडेंस। जितना कम आप कॉन्फिडेंस में काम करेंगे, वायर का वैल्यू अलग होगा। और तीसरा, लॉस कितना आप लेने को रेडी है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा थियोरेटिकल भी है, बट सरल भाषा में समझेंगे तो बेसिकली हाउ मच इज अ क्वांटम ऑफ रिस्क यू आर कैरिंग इन योर पोजीशन, इधर इंट्राडे और ओवरनाइट। मुझे पता है मेरा अगर वो लोअर सर्किट भी खुलेगा, वो अपर सर्किट भी खुलेगा, आई एम रेडी टू लूज दिस मनी। ओके, तो एनीथिंग कैन हैपन। ओके सर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द बेस्ट ट्रेडर आरंट अफ्रेड। ये बहुत अलग चीज़ है सर, अगर आप इसमें बिलीव करो तो। जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो सच्ची में कुछ ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं ना सर, वो सच्ची में अफ्रेड नहीं होते। वो स्टार्टिंग में होते हैं, व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस, वो अफ्रेड नहीं होते। द करेज इज़ द की। उसके बाद सर, when you genuinely accept the risk, you will be at the piece of outcome। जैसे हम अगर मैंने जैसे बोला वैल्यू एट रिस्क, ये जो फैक्टर है, वैल्यू एट रिस्क का जो ये फैक्टर है, ये अगर आपके कंट्रोल में है तो आप पीसफुली बैठ सकते हो। अगर आप मुझे सर मार्केट्स आवर्स में भी बुलाते ना, मैं यहाँ पे आ ही जाता। मतलब मुझे बहुत कम फ़ोन कॉल आते क्योंकि टीम एग्जीक्यूशन करती है। ओके, जिसको जो कंप्लायंस देखना है वो पूरा देखते हैं, तो हम इसमें पढ़ते ही नहीं हैं, तो पूरा का पूरा स्मूथली हो जाता है। तो ओके, ट्रेडिंग इज़ अ सिंपली प्रोबेबिलिटी गेम। जैसे मैंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, जिसमें आपका 1:1.5 या कुछ भी हो। ये धीरे धीरे, ये सर ये जो बुक पढ़ने का मुझे डीप थिंकिंग है, ये बाद में समझ। प्रोबेबिलिटी गेम, यहाँ पे कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, एंड एवरी मोमेंट ऑफ मार्केट इज़ यूनिक। एज ए एल्गो ट्रेडर में ये भी मैं क्यों बोलना चाहूँगा कि बैक टेस्टिंग में अभी तक कभी ड्रॉडाउन गया नहीं है। इसका ऐसा मीनिंग नहीं है। हिस्ट्री, हम जैसे बोलते हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, 100% ट्रू। बट मार्केट यूनिक होता है सर। मतलब कोविड में भी चाहे क्रैश हो, ऐसा नहीं है कि वो हर 2 साल में भी क्रैश होगा अभी, या 2 साल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नो वन नोज दैट सर, मार्केट इज़ यूनिक। गोल्ड आज नो वन नोज दैट ना, मार्केट इज़ यूनिक। सिल्वर 3 लाख तक पहुंच गया, 4 लाख तक पहुंच गया, कैसे? क्योंकि जिसने सोचा ही नहीं था ना, दैट्स व्हाई मार्केट इज़ यूनिक। और एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट्स। तो ये साइकोलॉजी के साथ ही चलता हूँ सर मैं, और ये साइकोलॉजी के साथ मेरा पेशेंस और मेरा सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है। How much algo trading helps to manage this psychological negativity around psychology? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एल्गो ट्रेडिंग जैसे anything can happen. हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, anything can happen. It's a universal truth. Okay? यस। तो जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें भी अगर आप ये मॉडल में डालना चाहते हो कि एनीथिंग कैन हैपन, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? एनीथिंग कैन हैपन या एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क जो आपका एल्गो ट्रेडिंग का रूल्स है वो डिफाइन होना चाहिए। मैंने वो एल्गो में डाल दिया, बराबर। अभी जैसे भी क्या से क्या ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे एरर्स कितने आ सकते हैं? एग्जीक्यूशन एरर ये आ सकता है, मेरा सर्वर डाउन हो जाए, एपीआई फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, उसके लिए मेरे लिए उसके जैसे कि एनएससी का भी सर ग्लिच आया था, एनएससी बन रहा था, वो टाइम पे सेव करता है ना आपको दैट वैल्यू एट रिस्क। अगर आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या ओवरनाइट ट्रेडिंग हो, अगर आपको पता है कि अगर मैं ये हेजेस, जैसे कि मेरा जो भी ओटीएम एटीएम जो भी पोजीशन मेरा जाएगा, उसके साथ अगर मेरा हेज जा रहा है, उसके बाद चाहे मार्केट 2 दिन या हफ्ते भर ओपन ना हो, उसके बाद भी ओपन हो, तो मेरा ये रिस्क कितना है। तो ये आपको जो वैल्यू एट रिस्क जो है ना, वही एल्गो ट्रेडिंग में आप मैनेज कर सकते हो। तो उससे ही आप शांति से, संतुष्टि से बैठ सकते हो। That's a fair point. That's a fair point. कि अल्टीमेटली कहीं तो वो एक चंद्रबंदी होगी ना कि इसको मैनेज कर लोगे तो सारा रिस्क, चाहे वो ऑपरेशन रिस्क है, चाहे वो मार्केट गैप अप गैप डाउन का रिस्क है, वो सारा रिस्क जो है ना, अगर तुम वार को प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहा है तो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। एक्चुअली सर ये आदत हमें भी नहीं थी, ये आदत हमें लगी। हमने देखा कि नहीं सर, लास्ट में एंड में जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक्सटीएस सिम्फनी कुछ भी एपीआई फेल हो जाए या मेरा सर वीपीएन क्लोज हो जाए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं अल्टीमेट में वो सौदा दूसरे में मार दूँ, इससे कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट एंड गोल है वैल्यू एट रिस्क। तो वार कैसे कैलकुलेट करेगा आम आदमी? वैल्यू सर वो तो सिंपल ही रोल है। 500 का आपने सेल किया है, 100 का बाय किया है, तो 400 रिस्क आपका है।
400 इज द ओनली रिस्क जो भी आप गवा सकते हो, वो दैट इज द नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेशन। Correct. वो आपको आपके हिसाब से करना है। जब ये हमारा वैल का जो कैलकुलेशन है वही है सर। फॉर एग्जांपल अभी RMS बना हुआ है, हम जो भी हेजेस बाय करते हैं उसमें अगर मैंने 100 रुपये का ऑप्शन बेचा है फॉर एग्जांपल, ओके, उसके सामने अगर मैंने 20 रुपये का ऑप्शन लिया है तो मेरा 80 रुपये ही मैक्स लॉस हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली मेरी पोजीशन साइजिंग सेट होती है और उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो बड़े अकाउंट में है उसमें वैर दिख जाता है। तो ये तो आपका ऑप्शंस के अंदर में कि आपने नेट में आपका कितना प्रीमियम घर पे आया है उतना ही आपका रिस्क है ना। एग्जैक्टली। बट अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको वैर कैसे निकालेगा? सिंथेटिक फ्यूचर के थ्रू। सिंथेटिक फ्यूचर तो ऑप्शंस में हुआ ना फिर नहीं, मतलब फ्यूचर बाय करके वो पुट से सपोज मैंने प्रोटेक्ट कर कोई लेगा। ICICI बैंक का फ्यूचर्स खरीद रखा है, अब उसका वैर कैसे निकलेगा? उसका मैं, हाँ सर, ICICI बैंक का अगर आपने फ्यूचर लिया है तो मैं उसको सिंथेटिक फ्यूचर क्यों बोल रहा हूँ पता है सर? मैं ICICI बैंक का मैंने जो भी फ्यूचर लिया है ना, तो मैं उसका 10% आगे 20% आगे का मैं एक अगर बाय किया ना तो मैं पुट बाय करके रख लूँगा। अच्छा। तो वैल्यू एट रिस्क तो मैनेज ही होगी ना सर मेरी। अच्छा अच्छा। कोई भी तो यू विल ऑलवेज हेज? 100%। अच्छा। इवन इंट्राडे, इवन पोजिशनल हेज्ड। एंड ऑप्शंस वो एडवांटेज देता है कि आप हेज कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ। तो आप कभी भी प्योर स्पेकुलेशन नहीं करते हैं फ्यूचर्स में? वो हिम्मत ही नहीं होती ना सर। मैं वो पीस ऑफ माइंड चाहिए ना। So your every trade will have hedge as it adds to the peace of mind. That's what you're saying. ये डिफरेंस सिर्फ ब्रोकर का क्या होगा, हमारा पहले सेल का पोजीशन जाएगा, उसके विद इन अ सेकंड मेरा बाय का पोजीशन खड़ा हो जाएगा समवेयर। अभी जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में प्रॉब्लम आता है, मार्जिनल एरर आते हैं, तो अभी हम पहले बाय का करते फिर सेल का करते Okay. लेकिन पहले जाएगा सिस्टम So you will encourage people to do spread trading, 100% सर। not do blank option buying and selling. That's what you're saying. 100% सर। आप ऑप्शन सेल भी करो ना सर, आपका जो वैल्यू एट रिस्क है ऑलवेज मैनेज होना चाहिए। क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन सर, एनीथिंग कैन हैपन। अगर ट्रम्प जो हमारे है US वाले, वो अगर बोल दे कि मैं फिर से ईरान पे बॉम्ब डाल दूंगा, तो मुझे नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का एक एग्जाम्पल देता हूँ, XYZ आपको चाहिए तो आई कैन शो यू, लेकिन वो रिस्क दिख जाएगा वहाँ पे, बट स्टिल मैं बताता हूँ। तो उसमें हमने क्या किया है, समझो मेरा सर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा अगर बना हुआ है, ओके, तो उसमें मैंने अगर वैर कवर किया तो मेरा 10% का वैर दिख गया है, तो मेरा नीचे जाने पे मैं कितने पे क्लोज करूंगा ना, मेरे थॉट प्रोसेस में है। अगर मैंने XYZ मनी मेरा पैसा बन चुका है, उसके बाद मैंने वार कवर किया, तो मेरा इसमें से कितना उड़ेगा ना, मेरा थॉट प्रोसेस रेडी है भाई, मेरा इतना पैसा जा सकता है। मंडे को अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हुए, आई एम रेडी फॉर दैट। पोजीशन साइजिंग इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी बड़े अकाउंट का 20% ये स्ट्रेटजी में अलोकेटेड है, खत्म। तो मैं आने वाले टाइम में बोलूँगा कि पोजिशनल के लिए हम क्यों ज़्यादा ऐसे, मतलब कौन सी चीज़ें करके हमारा पीस ऑफ माइंड कर देखते हैं। तो वैल्यू एट रिस्क इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप बहुत जन बोलते हैं कि हेजेस में कॉस्ट जाता है। सर हेजेस में कॉस्ट जाता है, लेकिन वो एक दिन आएगा जो आपको ये बचाएगा। ओके, कभी भी आ सकता है वो, कभी भी, वी डोंट नो, कभी भी आ सकता है। जैसे अभी टैरिफ हुआ था वो टाइम पे सर, वो टाइम पे हमने, मैं ऐसा सोचता हूँ मार्केट इज़ ऑलवेज डिस्काउंटेड सर, मतलब मार्केट को सब पता रहता है, मतलब 100%। तो वो टाइम पे शॉर्ट कवरिंग आई थी और मार्केट ऊपर बंद हुआ था और हमारे सब पुट सेल हुए थे, बहुत छोटी क्वांटिटी हम कवर करके लेके थे। तभी भी सर मेरा पुट के सामने बाय ही था पुट। Okay. मार्केट ओपन हुआ, वी मेड डिसेंट मनी इनटू इट, बट स्टिल वो 5% सर मैंने देखा लोगों के अकाउंट्स बंद हो गए। जो लोगों ने इतने मेहनत से बनाए थे, 10% 8% सर लगाए, क्या करेंगे। और ऑन सच अ बिग स्केल बहुत सारी, आपको तो पता ही है सर क्या हो जाए, बट स्टिल तो रिस्क कंट्रोल इज द मेन फैक्टर सर। वाओ, आई थिंक what I wanted Abhishek to talk about this more, बिकॉज एक्चुअली में देखा जाए ना, यही होली ग्रेल है मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, RS स्ट्रैटेजी, अब मेरा स्ट्रैटेजी मैंने आप सबको बता दिया फ्री में। अब आप पैसा बना रहे कि नहीं बना रहे, आप सोच लीजिए। हो सकता है आप ना बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। ये बात समझ जाए आदमी जितना जल्दी, वो उतना मैच्योर ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाता है। एक्चुअली सर लोग स्ट्रगल करते हैं, 5-5 साल ट्रेडिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पोस्टमार्टम नहीं करते, पुराने ट्रेड्स को एनालाइज करके ये नहीं देखते हैं कि मेरा रिस्क में प्रॉब्लम था, मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है ही नहीं। बिकॉज अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी दुनिया में जो टॉप हेज फंड है, उसका एक्यूरेसी इज ओनली 40%। 60% ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग, but they still generate 30% CAGR over a period of 30 years. Why? Because they have money management and risk management. Yes, 100%. और ये क्लैरिटी होना जरूरी है, बिकॉज एल्गो को ये बताना कि मेरा ये रिस्क पैरामीटर और इसी के हिसाब से तुम ट्रेड करना, ये इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। स्ट्रैटेजी एल्गो को आप ट्रेन कर सकते हो, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो जाए तो ले लेना,
बट कब क्या पोजीशन लेना है, कब पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है, कब स्क्वायर अप कर देना है, वही मेन आर्ट है जो करते करते समझ में आ जाती है। एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर कि जिसको रिस्क मैनेजमेंट समझेगा ना वो मैच्योर हो गया है। तो मेरा आने वाला पॉइंट भी वही है, मैंने बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ ये तो एआई के बारे में मैंने जैसे बोल ही दिया। ओके, आने वाले टाइम अपन वो भी बोलते हैं। हाँ, ओके, ये है सर मेरा वन ऑफ एक पिलर कनेक्शंस। ये चाहे आप मतलब ये सर ये पिलर है, एक्चुअली पिलर है। द रीज़न इज़ अगर आप बात करने वाले बंदे नहीं हो, अगर आप लोगों से बात नहीं करते हो, अगर आप कनेक्ट नहीं हो मार्केट के लोगों के साथ, तो सर कहीं ना कहीं आप ग्रोथ नहीं कर पाते। मैंने सर अभी जैसे 5 साल में आई फॉलो लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और इस पे मैंने देखा कि 5 साल के बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे लिटरली। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, मैंने देखा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मैंने बोला हाउ, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला सर्वाइवल में मैं शायद से वो जीत गया हूँ। बट मैंने देखा कि कनेक्शंस की वो समझता है। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे लास्ट ईयर तक वी आर डूइंग जस्ट 0 DT ट्रेडिंग। 0 DT ट्रेडिंग ये कॉन्सेप्ट ना यूएस में बहुत फेमस हुआ और धीरे धीरे इसकी जो आग है पूरे दुनिया भर में लग गई। 0 DT ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और आज आप ट्रेड कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैसे देखा जाए ना तो इंडिया में 0 DT ट्रेडिंग चल तो काफ़ी टाइम से रहा है। जब से ऑप्शंस या फ्यूचर्स के डेरिवेटिव्स आए थे तब से अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड कर रहे हैं तो टेक्निकली आप तो 0 DT ट्रेडिंग ही कर रहे हैं ना। बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए और वीकली के अंदर में भी हर दिन के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। कभी निफ्टी अवेलेबल है, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसमें आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। तो एसेंशियली आप हर दिन नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर में। कॉन्सेप्ट वैसे इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग अच्छा पैसा बनाते हैं ये काम करके, बट डेफिनेटली इसमें रिस्क है क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज अगर ऑप्शंस आज ही एक्सपायर कर रही है तो टेक्निकली उसके अंदर में टाइम वैल्यू 0 है और अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर लिए तो आप इसके अंदर में उस दिन पैसा बना सकते हैं। अगर तो फिर लोग मुझे फ्रेंड्स या ट्रेडिंग मेट कह सकते हैं हमें, तो हम बोलते थे भाई तू क्या कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स होने का तू क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये चल रहा है, ऐसे ऐसे जब कनेक्शन बनता है ना सर, ये बहुत बड़ा पिलर हो जाता है। अच्छा एक काम कर, अभी पोजिशनल स्ट्रेटेजी चल रही है तो थोड़ा उसमें डिप्लॉय कर, तू उस पर रिसर्च कर। एक काम कर, अभी ऑप्शन बाइंग चल रहा है तो उस ऑप्शन बाइंग भी डाल दे। तो ये समझता है सर, अच्छा एक काम कर, तो ये तीनों का कर देना, अभी थोड़ा सा स्टॉक्स में भी डाल दे, स्टॉक्स के ऑप्शंस को भी ध्यान दे। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये आप बहुत अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने के बाद समझती है, स्टेज शेयर करने के बाद समझती है, बट ओनली विद द प्रॉफिटेबल वन, नॉट विद द गुरुज सर। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क एक्चुअली, ट्रू सर। मैं एक बात आपको खाली ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि आपने कहा ना कि जो पुराने लोग थे वो एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए 2 तरह के लोग हैं, क्योंकि मैं तो इतना फेस टू फेस किया हूँ, मैं 2018 से पुराने लोगों को भी जानता हूँ। yes. मैं नए लोगों से भी मिल रहा हूँ। आप जैसे नए हो गए तो अब आप हमारे नए लिस्ट में ऐड हो गए। पुराने 2 तरह के लोग हैं। एक है जो कभी भी ट्रेडर बने ही नहीं थे, वो बाजार ने पैसा दे रहा था और उसको एंजॉय कर रहे थे, राइट। एक है जिन्होंने एक्चुअल में काम करके पैसा बनाया। वो जो सेकंड कैटेगरी है ना, अब उसको ट्विटर या कोई भी इस तरह का नेटवर्किंग नॉइज लगता है, क्योंकि शुरुआत में आपको बहुत लोगों से कनेक्शन रहने की एक जिज्ञासा ज़्यादा रहती है राइट चीज़ों की। बट जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी होती है, जैसे एक एज आपकी हो जाएगी, राइट, आप काफ़ी यंग है, मैं एक एज का हो गया हूँ, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट वांट टू मीट मेनी पीपल एक्चुअली, बिकॉज आपने अपना दायरा बना लिया है। आप उसी दायरे में जीना चाहते हैं। तो मार्केट में भी जो मैच्योर हो जाते हैं वो फिर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ट्विटर वगैरह में आपको दिखेगा नहीं उनमें एक्टिविटी, बट आप ऑफलाइन इनसे बात करोगे तो दे हैव रियली ग्रोन बियॉन्ड ट्विटर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन ट्विटर। तो हम ये अजम्पशन ना करें कि जो ट्विटर पे अब नहीं है पहले था वो फेलियर है। फेलियर नहीं है, वो सुपर सक्सेसफुल भी हो चुका है, इसलिए उसके लिए ट्विटर रिलेवेंट नहीं है। ओके क्योंकि एक्चुअली सर अभी आपने सर आपका मुझे पता है जनरेशनल है, राइट, मतलब आप यू आर द सेकंड जनरेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज मेरा बहुत जाने का था कि कहाँ है देखते हैं, बट चलो टाइम की वजह से। आ जाइए, आज फ्लाइट है आपका क्या? हाँ रात का फ्लाइट है सर। कितना बजे का? 11 बजे का। तो टाइम तो है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज तो घूम ही आइए। चलो ठीक है वहाँ का सर। चाय और टोस्ट क्या खाते हैं? चाय और मलाई टोस्ट तो हाँ। चलो विल एंजॉय। हाँ आप जाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। 11 बजे फ्लाइट है, काफ़ी हाँ टाइम 11 बजे। हाँ।
तो सर अभी आपका सेकंड जनरेशन है, आप वो लेवल पे मतलब यू रीच एट दैट लेवल जहाँ पे आपके कनेक्शन, यू आर कनेक्टिंग विद द इलाइट पीपल्स ओनली। तो आपको पता है कि आप, दैट्स वाई आपके लिए अभी मैटर ही नहीं कर रहा है कि कौन है कौन नहीं या कौन बहुत बड़ा बन गया है। एक्चुअली अभी मेरे साथ वाले ट्रेडर्स भी जो भी ये देखेंगे ना पॉडकास्ट, बोलेंगे यार अभिषेक अभी लिटरली, मतलब मैं कोई अभी जैसे कि बहुत सारे जैसे एक्सपोज होते हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, कभी कभी मैं बोलता हूँ अच्छा, क्योंकि मैं इनके कनेक्ट में नहीं था सर बहुत टाइम से, मेरा भी जैसे एक छोटा सा सर्कल बन गया था। तो उसके बाद मैंने उनको बोला अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, हाँ सच्ची में। मैंने बोला यार अगर तुम खुद को चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते सर। और आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बोला सर कि बहुत होते हैं जो पैसे को एंजॉय करते हैं, जो मार्केट्स आपको दे रहा है, और जो है कि वो ट्रेडर है। जैसे सर मैं आपको बोलता हूँ, मैं अभी तो मैंने जैसे बोला एक आदत लग गई है कि निफ्टी देखने की, अभी पोजिशनल स्टडी इज वर्किंग वेरी गुड, अभी के टाइम पे चल रही है। तो वो देखने के बाद अच्छा कल क्या होगा, हमारे स्ट्रेटेजीज क्या परफॉर्म करेंगी, या रात में अच्छा कुछ तो अलग करना है। तो वो ऑलवेज थिंक अबाउट द मार्केट्स, क्या चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑब्सेशन होता है जो आपने बोला, वो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स में होता है कि हाँ भाई हमें ये करना है और कॉन्स्टेंटली करना है, बिकॉज एज ए ट्रेडर तो भी हम ग्रो हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो सर हाँ अभी सर आते हैं, ओके AI हो गया। ओके सर ये जो है मेडिटेशन, ये मेरे लिए सर एक पिलर है। ओके सर, और बहुत अच्छा पिलर है ये। शायद से बहुत जन रेकमेंड नहीं करेंगे, बोलेंगे दिस इज़ ज्ञान, बट सर मेडिटेशन की है। उसका मैं रीज़न बोलता हूँ सर, मतलब मैंने ये 1.5-2 साल मैंने क्या करता था, मैं बहुत सारे मेडिटेशन को फॉलो करता था बट कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था। मैंने आई ट्राइड लॉट ऑफ बड़े जो है, जैसे ईशा फाउंडेशन है या इस्कॉन वाले है या आप श्री रविशंकर जी है, तो इनके सबके मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, बट मुझे ना कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं लग रहा था मैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, या कहीं ना कहीं वो उसमें अलग वे से जा रहा था। फिर मैंने सर आई इंट्रोड्यूस वन ऑफ द मेडिटेशन बाय द रे डेलियो सर ने बोला है, तो उन्होंने एक वीडियो बोली है, मैं वो वीडियो एक आपके सामने प्ले करना चाहूँगा। प्ले करेंगे? हाँ ओके, मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा बाय द वे इस वीडियो के नीचे, ताकि अगर आपको देखना हो तो बाद में आप देख सकें। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके, बट डेफिनेटली इसका लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे। इसका आप सार्थ बता दीजिए। हाँ, तो सर उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि उन्होंने बोला है कि मेरे लाइफ का जो सक्सेस का जो 80% है वो मेडिटेशन से आया है। वाओ। और ये अवेलेबल है, रेड एलियस, ये छोटे नहीं है, द ब्रिज वाटर एसोसिएट, वी नो दैट ही इज़ अ बिलियनियर। तो मैंने बोला यार कैसे हो सकता है कोई आदमी जाके 80% बोले मेडिटेशन से पैसा कमाए है। मतलब अपन तो ऑलवेज थिंक अबाउट धंधा कि पैसा कैसे कमाए है, मैंने बोला ऐसा कैसे बोल सकता है। तो उनका जो प्रिंसिपल, एक बुक है द प्रिंसिपल ऑफ, तो मैंने वो देखा, मैंने बोला नहीं यार ये कुछ तो रहेगा। तो मैंने सर्च किया कि इन्होंने बोला दे ड्यू द ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन। लोगों ने उनसे पूछा, वो भी सर आपके जैसे, वो भी अभी फिलहाल मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा करते हैं लॉट ऑफ पीपल। तो उन्होंने बोला मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूँ, TM। मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे एक देखा, मैंने वहाँ पे जाके किया, बॉम्बे में मैंने किया, तो परेल में जाके वो मेडिटेशन ख़त्म किया। फिर ना मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो बहुत मज़ा आने लगा। मतलब शांति से, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि हम खुद के साथ बैठते नहीं है, तो वो आधा घंटा मैं खुद के साथ बैठता हूँ और खुद में थॉट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी बढ़ती है सर। तो ये जो चीज़ है मैं रिकमेंड करूँगा सर, ये इवन फॉर एन एल्गो ट्रेडर। हाँ, मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर एन एल्गो ट्रेडिंग। 100%। क्यों नहीं सर, क्योंकि डिस्कशन ट्रेडर को ज़्यादा चाहिए होता है ना पीस, एल्गो ट्रेडर तो ऑलरेडी पीस में। हाँ सर, बट वो पीस है, बट क्रिएटिविटी तो आनी चाहिए कोई भी। हाँ, क्योंकि सर एल्गो ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि रूल्स डाल दिए वो लाइफ टाइम स्ट्रेटेजी चलेगी। इवॉल्व इनटू द मार्केट सर, कभी कौन सा रेजिम चेंज हो जाए। अभी जब से मैंने स्टार्ट किया था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लॉट्स चेंज हुए, फिर 0 DT आई, फिर एवरीडे 0 DT आई, उसके बाद वो मिड कैप वगैरह सब एक्सपायरी खत्म हो गया, निफ्टी सेंसेक्स आया, आज निफ्टी सेंसेक्स एक्सचेंज हो गया। तो अगर मैं इवॉल्व नहीं होते जाता तो शायद से मैं आपके साथ सर यहाँ पे नहीं बैठ पाता था। तो अभी आप क्या चीज में पैसा बना रहे हैं? हाँ, अभी क्या चल रहा है आपका? अभी क्या चला है, मतलब व्हाट इज अभी क्या चल रहा है मार्केट में, लाइक किस में पैसे बन रहे हैं? अभी सर इंडेक्स में पैसे बन रहे हैं, बट द प्रोपोर्शन टू इंडेक्स, आपको एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे डिप्लॉय नहीं होना है। जैसे अभी लास्ट ईयर तक मैंने जैसे बोला, मैं सिर्फ 0 DT ही करता था। ओके, पैसे बने, पैसे फिर जाने लगे, फिर टाइम आया द बिग इंस्टीट्यूट जेन स्ट्रीट। ओके,
जेन्स ट्रेडर के आने के बाद प्रीमियम्स डबल हो जाते थे, 100 का 200, तो वो फट जाते थे प्रीमियम। उसके बाद वो टाइम भी देखा, फिर बोला नहीं, तो फिर उसमें सीखते सीखते ये लेवल पे आए, जैसे मैं आने वाले प्रेजेंटेशन में बोलूँगा ये अभी हम इसमें पैसे बना रहे हैं, दिखाता हूँ। ओके, टाइम इज द मनी, दैट्स व्हाई वी डू द ऑप्शन सेलिंग। ओके सर, तो जैसे अभी मैंने क्या किया, व्हाट वी डू नाउ सर, ओके, वे करंटली हम ये कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, ऑल डी टी। सॉरी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया गया, मुझे क्यों लग रहा है मैंने इंटरप्ट किया आपको? नहीं ना? नहीं ठीक है। मतलब वो जस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, यू डू द मेडिटेशन, आपको खुद को फर्क दिखेगा कि मेरे लाइफस्टाइल और लाइफ साइकिल में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ और मैं बहुत सारी नई चीजें कर पा रहा हूँ। ओके, और आप वो वीडियो देखिए रेड ओलियो सर का, समझेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है सर, इतना ही बताना चाहूँगा। ओके, तो अभी जैसे आपने बोला सर क्या चल रहा है, सो सर मैं आपके सामने जो स्लाइड है मेरे लिए यही चल रहा है। मतलब ऑल डीटी हम इंट्राडे करते हैं 79%, ओके, जिसमें 0 DT पे मेजर फंड डिप्लॉय होता है। ओके, 20% पोजिशनल सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग, और 1% जो हमने अभी ऑप्शन बाइंग इंट्रोड्यूस की है, जो मैं अभी रेकमेंड नहीं करना चाहता, बट अभी इसमें सर देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, 79% जो है वो मेरी 0 DT स्ट्रैटेजीज है। ओके, 0 DTs, 20% पोजिशनल है, वो ऑल डेस्क चलती है, और जो 1% ऑप्शन बाइंग है ना, वो इंट्राडे में 50% है और पोजिशनल में 50% है। तो 1% ऑप्शन बाइंग जैसे मैंने डाला है, तो सर मेरा 1% से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, और मैंने उसमें पोजीशन साइजिंग भी ऐसी सेट की है कि वो अनकोरिलेट हो जाती है एक दूसरे से। ओके, तो ये सर फॉर्मूला मेरा क्यों है मैं बता दूँ। जैसे दिस करंट मंथ इज़ वेरी वोलाटाइल फॉर द 0 DT ट्रेडर्स, बहुत वोलाटाइल है। पोजिशनल ट्रेडर ने बहुत अच्छे से पैसा कमाया। लास्ट मंथ 0 DT के लिए बहुत स्मूथ मंथ था, बट पोजिशनल ट्रेडर ने सर्वाइव किया। उसके पहले वाला मंथ मुझे ये क्यों ज़्यादा बाय है सर, क्योंकि मैं इवॉल्व होता हूँ ना प्रोसेस में। मैंने बोला कि मैंने बना के छोड़ नहीं दिया, मैं देखता हूँ एकदम बहुत ट्रैक करता हूँ मैं कि क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। सो दिस फार्मूला इज़ वर्किंग फ्लुएंट। और ये भी फार्मूला मुझे कहाँ से मिला सर, मेरे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड है, आप बोल सकते हो, इज़ लाइक प्रॉप डेस्क में एट वेरी हाईएस्ट पोस्ट। तो उन्होंने कुछ डेटा निकाला और मुझे बताया कि अभिषेक देख, तुम 0 DT पे डिपेंड रहते हो, तुम सिर्फ 0 DT करते हो, कल बंद हो गए तो क्या करोगे, कुछ तो सोचना चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने मुझे डेटा निकाला, देख ये सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, ये क्या करते थे, ये ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं, ये 0 DT भी करते हैं। मैंने बोला हाँ यार ये तो सच है, आपने बोला। तो ये जो चीज़ इन्होंने बोली, तो फिर तभी मैंने बोला, तभी तक मैं चेंज नहीं करता सर, मैं कांस्टेंट, एक आदमी का आत्मविश्वास रहता है, नहीं मैं 0 DT में ही पैसा बनाऊंगा, अल्फा वहाँ पे ही। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो बेसिकली आप अलग अलग मार्केट रिजीम को अडेप्टिव बनाने के लिए यू आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजीज कि ये नहीं चला तो वो चलेगा, वो नहीं चला तो वो चलेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। एग्जैक्टली, आपने लिखा के तो लाया नहीं है कि मैं 0 DT ही करूंगा। एग्जैक्टली, तो इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। जैसे एक इन्वेस्टर सोचता है ना कि 3 सेक्टर में पैसा डालना है ताकि एक सेक्टर खराब हो जाए तो मेरा पैसा ना लगे, आपने उस तरह से। बट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 79, 1 and 20? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो आगे वाले साइड में देखेंगे। देखो सर, मैं सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोल रहे नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर है, तो एक बार मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि आपके पास तो सारा आंसर है बाद में। नहीं सर, हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैं, क्योंकि सर आप एकदम राइट बोल रहे हो, 20% पोजिशनल क्यों मैंने बोला आपको पता है, क्योंकि सर मेरा 79% का लॉस है ना, मैं इंट्राडे में रोक सकता हूँ कि भाई 80% का मैंने जो फंड रन किया है, समझो मेरा 0.5 का इंट्राडे लॉस है, मैं उसको रोक दूंगा। लेकिन 20% पोजिशनल का मेरे हाथ में सिर्फ वैर है, वैल्यू एट रिस्क है, और उसका ड्रॉडाउन भी बड़ा है। तो मेरे को उसकी पोजीशन साइजिंग ऐसी करनी है कि मेरे एंटायर पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े। दैट्स व्हाई वी डूइंग द 20% ऑफ द पोजिशनल। और द 1% ऑप्शन बाइंग, मतलब समझो सर मैंने 1% का जो भी ऑप्शन बाइंग किया है वो 0 पे हो जाएगा, तो 1% के ऊपर मेरा कैपिटल वैसे भी नहीं जाने वाला है। मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं आपसे कि सपोज किसी का 1 करोड़ का कैपिटल है, तो आप कह रहे हैं 79 लाख वर्थ ऑफ मार्जिन का ऑप्शन सेलिंग। एग्जैक्टली, ओके, 1% मतलब 1 लाख का आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, उतना पैसा लग सकता है मेरा। और 20% हो गया, मतलब 20 लाख वर्थ का ऑप्शंस पोजिशनल। परफेक्ट। तो पोजीशन टिपिकली आप स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड ट्रेडिंग ना एक बहुत ही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है बाजार में, खासकर ऑप्शंस ट्रेडर के लिए। उसमें क्या होता है कि आप पोजीशन को कैरी करते हैं, राइट। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बाजार में तेजी है तो आप कॉल ऑप्शन का स्प्रेड बना सकते हैं, आप पुट ऑप्शन का क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें एडवांटेज ये है कि लगने का घर आपको पता है कि इतना लग सकता है,
और आने का भी आपको पे ऑफ पता है, तो आप रिस्क को काफ़ी कैलकुलेटेडली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं या कितना लग सकता है और कितना आ सकता है, अगर उस सोच में आप बिलीव करते हैं ना, तो आई थिंक स्प्रेड ट्रेडिंग ना ज़बरदस्त है। और ये जब से ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिया में आया है, मंथली ऑप्शंस जब से आए हैं, तब से जो सीरियस लोग हैं ना वो स्प्रेड ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। केवल कॉल ले लेना, केवल पुट ले लेना या बेच देना, ये एक अलग लेवल का रिस्क लेके आता है सिस्टम में। बट स्प्रेड ट्रेडिंग इज़ फार मोर कैलिब्रेटेड रिस्क जो लोग मार्केट में ले सकते हैं। मैं आगे स्प्रेड करते हैं, मैं आपके सामने एक HTML फाइल ओपन करके भी दिखा के आपको दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और इन टर्म्स ऑफ बास्केट। अगर आप सिर्फ पोजीशन साइजिंग को थोड़ा चेंज करो, या मैं इवन बिकॉज ऑफ सर मैंने यहाँ ये प्लेटफॉर्म से सीखा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द स्ट्रैटेजी हियर कि ये, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँगा आप ये खुद से बैक टेस्ट करो, खुद रिसर्च करो। ये आप मैंने स्ट्रैटेजी इसके बिहाइंड रन मत करो, थॉट प्रोसेस समझो। ओके, इफ आई एम अ ट्रेडर ना, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या सीखा हूँ ना, तो थॉट प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मैं भी किसी से ये सीख के ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बट मैंने उनसे थॉट प्रोसेस लिया है, मैंने स्ट्रैटेजी नहीं लिया कि आया दे दिया और चला, ऐसा नहीं है। जैसे सर ने भी बोला कि सर ने RS जो दिया है, सर ने तो ओपनली शेयर किया है, बट आप उसको यूटिलाइज कैसे, कौन से वे से कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। वेरी गुड, चलिए थैंक यू सर। चाय भाई पिलाइए, चाय बोलिए ना। चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखिए, हम तो चाय बोल रहे हैं और तो कुछ खास बोला नहीं। आप भी पीजिए चाय, मंगाइए। तो सर स्ट्रैटेजी का जो अलोकेशन है, ओके, जैसे कि सिंगल एंट्री स्ट्रैटेजी, ये यहाँ पे लग गया देख के। ये राइट साइड वाला आपको फिक्स, वो जैसे लेफ्ट साइड में आपने इट वाज मोर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड वाला आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, पूरा थाली लगा दिया। तो सर ये जो है ना, ये सब क्रिएटिविटी टीम की है। तो सिंगल एंट्री स्ट्रैटेजी, आप सर ये कितना खाओगे, आप बोर हो जाओगे कहीं ना कहीं। ओके, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास खाने के लिए पकवान ज़्यादा है, तो खाने में भी संतुष्टि होगी। सही बात है। ओके सर, तो ये इन्होंने ऐसा स्ट्रैटेजी एलोकेशन दिया है। आप वहाँ पर, वो मैं ओबराय मॉल में जाता हूँ, वहाँ पर एक वो है राजधानी, हाँ, वो थाली देता है। हाँ, बहुत यम्मी है, क्या बात है। और गर्मी के मौसम में आमरस भी देता है वो। सर आपके लिए कुछ तो लाया है, दैट्स व्हाई। आप लाए मेरे लिए? अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मैंने बोला अभी महाराष्ट्र से क्या लेके जा सकते हैं सर के लिए, अल्फेंजो। अरे वाह, आम लेके जाते हैं, खत्म, बेस्ट। तो सर हम अभी आते हैं स्ट्रैटेजी पे। ओके, हम क्या करेंगे, एक 0DT की स्ट्रैटेजी, एक 0DT, 1DT, 2DT, 3DT एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो स्ट्रैटेजी के साथ हम एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको पोजीशन साइजिंग के साथ मैनेज करेंगे, उसको वेयर के साथ मैनेज करेंगे और उसके रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे। ओके, मैंने जैसे बोला, ओके कम टू द पॉइंट, अभी ये 9:15 को, अभी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगा, मुझे पता नहीं कौन कौन लोग बताते ये, अभी ये जो 9:50 का टाइमिंग है, आपको क्या लगता है सर? मतलब बहुत लोगों को, मेरे जो व्यूअर्स देखेंगे या ट्रेडर्स देखेंगे, मुझे सपना तो नहीं पड़ा कि 9:50 चलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ AI। ओह, उससे पूछा आपने? यस, AI को हमने क्या किया, हमने पूरा उसको 1-1 मिनट का डेटा दे दिया। अच्छा, नहीं, उसको हमने पूछा कि बता तू कौन सा टाइम तेरे लिए, शायद से अभी बंद हो जाए, अब बंद हो जाएगा। हाँ, तो नो, ओके, बट नो प्रॉब्लम, मैंने जहाँ से सीखा है, आपको दुआई बहुत मिलेंगी। अरे सर, गिविंग बैक टू सोसाइटी, ट्रस्ट। तो 9:50 का जो टाइमिंग हमने ढूंढा कैसे, तो हमने फाइल्स अपलोड की क्लाउड पे, उसको पूछा कि भाई तुम बता कि कौन से टाइम पे कौन सा सैडल, तो उसने बहुत सारा डेटा दे दिया, उसमें से कुछ टाइम जोन्स निकले, वो टाइम जोन्स को भी हमने अंदर डिग डाउन किया, तो हमें एग्जैक्ट टाइम मिला। सर सोचिए, सच मतलब AI क्या लेवल पे पहुंच गया है। और मैं ये चीज़ बताना क्यों चाहूँगा, हम तो AI का नाम मैं ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न है लेटेस्ट में जेन स्ट्रीट करके एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक वीडियो पब्लिश की थी। उन्होंने बोला हम तो ट्रेडिंग करते हैं पैटर्न्स पे, हम और इस पे करते हैं, उनके AI मॉडल्स ट्रेड करते हैं सर। मतलब AI मॉडल्स, उन्होंने लोग भी नहीं बिठाए, मतलब दे आर, उनके जो ट्रेडिंग चलती है वो AI मॉडल्स पे चलती है। मैं बोला सर, इस वीडियो का भी लिंक नीचे दूंगा मैं, देखिएगा वीडियो। बहुत स्केरी वीडियो है। हाँ, स्केरी वीडियो सर। एक हम जो बिल्डिंग में बैठे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा उनका सर डेटा सेंटर से। मैंने बोला भाई साहब, जो वो हमारा, तो एक ये चीज़ में एक सीखने की बात है, हमारे सामने कौन है,
तो ये लोगों को अगर हमें बीट करना है तो हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग इससे ही कर सकते हैं, बाकी इम्पॉसिबल है। बंद कर दो वीडियो, बस हो गया। आई थिंक दिस इज कंक्लूजन। बहुत अच्छा बात आपने बोल दिया एकदम लास्ट में। थैंक यू सर। तो हम क्या करेंगे, 9:15 का जो टाइमिंग है उस पर हम सेंसेक्स में 3DT 2DT 1DT 0DT पे हम जो क्लोजेस्ट प्रीमियम होता है 60 रुपये का, हम वो बेचेंगे। उस पर 50% का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक री एंट्री डाल देंगे। और ये हम रन कब करेंगे देखा है मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, इसका जो बैक टेस्टेड रिजल्ट है वो ये है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा रहेगा। ओके, तो जैसे कि ये इंट्राडे है तो इसका जो ड्रॉडाउन है, अभी आप बोलोगे यार 1%, 1.3% ड्रॉडाउन कैसे हो सकता है, क्योंकि वो AI का टाइमिंग है, उससे हमने बैक टेस्ट किया, तो शायद से ऑप्टिमाइज वाला टाइम हो सकता है सर। बट थॉट प्रोसेस समझो कि इसका जो ड्रॉडाउन है और इसके रिटर्न्स हमने एज पर द बैक टेस्ट किया है। और इसमें मैं जैसे डिस्क्लेमर सर, ये कुछ भी भेजना नहीं चाहता हूँ। ये है क्या? दिस इज बैक टेस्टेड रिजल्ट सर। ऑफ व्हाट ट्रेड? 950 पे आप क्या कर रहे हैं? 950 पे मैं जाके 60 रुपये का प्रीमियम बेच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कॉल भी बेचे, पुट भी बेचा, मैंने लिखा है सर। हाँ, 50% का मैंने स्टॉप लॉस लगाया सर और एक री एंट्री दी। ठीक है, और मैंने उसका बैक टेस्ट किया। बराबर है। तो इसका रिजल्ट ये है। ये रिजल्ट, ये पूरा कार्यक्रम आपने क्लाउड के थ्रू किया या जो भी AI के थ्रू किया? हाँ, मतलब रिजल्ट अभी हमारे बैक टेस्टिंग खुद का इंजन भी है। मतलब मेरे साथ जो टेक टीम बैठे हैं मैं उनको बोलता हूँ ये बैक टेस्ट करके दे दो, तो इन्होंने ये बैक टेस्टेड का रिजल्ट दिया है। कोई बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि अच्छा है? कौन सा? बहुत सारे हैं सर, बताइए, एक दो नाम बताइए। स्टॉकमॉक अच्छा है, देख बहुत लीजिए। अच्छा है। मैंने शुरुआत स्टॉकमॉक से की थी। स्टॉकमॉक बहुत अच्छा बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एल्गोटेस्ट इज ऑल्सो बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक्सो, बैकिंजो गुड, बट बैकिंजो में आप जैसे नाउअडेज कैस्केड नाम की बहुत सारी चीज़ें फेमस हो रही है। कैस्केड तो वो आप कर सकते हो। 100% बैकिंजो इज ऑलवेज बेस्ट, उसमें तो बात ही नहीं है। बैकिंजो इज ऑल्सो बेस्ट। तो ये 3 ही प्लेटफॉर्म है सर लोकल है, लेकिन इसको यूज़ करना आना चाहिए। और अगर आप सिर्फ सर ये तो सब TBS ही करते हैं, लेकिन आपके पास कोई अलग चीज़ है तो आप कोड भी करवा सकते हो। तो अभी हम TBS के थोड़े आगे आ चुके हैं, तो हम थोड़े कोड बीट भी TBS क्या होता है? TBS टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो TBS अगर आप TBS पे नहीं पूरा सेल कर सकते ना सर, कर भी सकते हो, ऐसा नहीं ये कर भी रहे लोग, लेकिन आप एक स्केल के बाद आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजीज को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन बड़ा कैपिटल होगा तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे जो रिजल्ट, ये 3 प्लेटफॉर्म का नाम बता दिया। कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, लोग यूज कर रहे हैं, आप भी करके देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेचारों को। देखिए एक बात बोलूँ, ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, ये बेचारे बहुत मेहनत करके बनाते हैं, इनको सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि जो बनाने वाला है वो बहुत ही पैशन के साथ बना रहा है। अब हमारा स्टॉकेज है, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे, फ़ायदा क्या होगा? ना आपको फ़ायदा, नुकसान ही होगा ना, मेरे को भी नुकसान होगा। तो ये स्टॉकमॉक वाला का तो हमने फेस टू फेस भी किया था, नितेश का, कितना प्यारा बच्चा है। एल्गोटेस्ट वाले कितने अच्छे हैं, तो यूज़ कीजिए। सॉफ्टवेयर का पैसा मत बचाइए, खाली ब्रोकर देगा, लिखा हुआ नहीं है, ब्रोकर ही सब कुछ देगा। इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करने का एक हैबिट डालिए अगर बड़ा बनना है तो। वाओ सर, लास्ट वाला वर्ड बहुत किक लगा मुझे सर। बड़ा बनना है तो करना होगा ना। आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग पे, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगा सर। नहीं तो हम तो मैन्युअली कर ही सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस देगा। और ऐसा भी नहीं है रिलाय होना है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्ट रिलाय नहीं होना है उसके ऊपर। हम सर, मतलब मेरी बात होती है इन लोगों से जिनका आपने नाम लिया, उनमें से बहुत लोगों से मेरी बात होती है, एल्गोटेस्ट वालों से भी। तो सर भाव में भी फर्क आता है ना, हम इतने डीप जाते हैं ना कि अगर उसने भाव भी गलत उठाया, अगर हमारा बैक टेस्ट और हमारा रियल डेटा मैच नहीं हो रहा है ना, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ सर नहीं हो रहा है, तो वो बोलता है नहीं आज का डेटा का ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये डीप जाओगे तब समझेगा कि मेरा 600 रुपये का सेल होना चाहिए था, वो इधर आपकी इस पर 700 दिख रहा है, मेरा 100 का डिफरेंस है, ये क्यों है? तो डेटा का फर्क हो सकता है, तो ये डेटा वैरी हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल दिखे तो ऐसा नहीं है, उसका रिपोर्ट डाउनलोड करो, वो रिपोर्ट में जाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चेक करो, तो इससे आपको कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट। तो सर ये इंट्राडे का रिजल्ट है, ओके, जो मैंने दिया है कि इसको हमने सिंगल लॉट, हमने कैपिटल 4 लाख किए, क्योंकि 1 लाख हमने बफर पकड़ा है, उसमें से 3 लाख लगता है, बट हमने 4 लाख के हिसाब से किया है। तो ये आपके सामने जो रिजल्ट है, ओके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ओके, तो हम आते हैं, ये स्ट्रैटेजी एक हो गई, इसका रिजल्ट हो गया, ओके, जो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, ऑल अप टू द डेटा, ओके, ये तो हमारा डेटा है, ओके। अब हम आते हैं, ये तो स्ट्रैटेजी हो गई, अभी इंट्राडे की चलो इम्प्लीमेंट करो। नहीं, अभी आपको मैं जो चीज़ें दिखाऊंगा ना, आपको धीरे धीरे समझेगी। जैसे कि अप्रैल मंथ लूजिंग, जैन मंथ लूजिंग, तो ये मंथ में कुछ तो चला होगा,
लेट्स फिगर इट आउट क्या है क्या है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, दैट इज प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर द पोजिशनल। ओके, तो ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी को हम अभी इसको भी हमने प्रैक्टिस की। ये भी स्ट्रैटेजी बहुत मैं और मेरी टीम हम ऑलवेज बिलीव करते हैं सिंप्लिसिटी सर, क्योंकि दिमाग में अगर वो स्ट्रैटेजी का गिचड़ बिचड़ रहेगा ना तो वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है ना सर, ये बहुत अच्छी चलती है स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम क्या करेंगे 9.15 से 11.15 की एक रेंज बनती है मार्केट में। ओके, वो रेंज का अगर हाई ब्रेक होगा तो हम पुट सेल करेंगे, लो ब्रेक होगा तो कॉल सेल करेंगे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 0.5 ऑन अंडरलाइन मतलब अगर मैंने 22,000 के ऊपर किया तो 0.5, तो मोटा मोटी अंडरलाइन का 100 रुपये अगर चेंज होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके सर, और इसमें हम डाल देंगे री एंट्री एट कॉस्ट। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी एक हो गई सर। ओके, हम आते हैं इसके रिजल्ट्स पे, और ये स्ट्रैटेजी का इट इज़ अ BTST काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, पोजिशनल में STBT काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, जिसमें आज सेल करेंगे कल बाय करेंगे। ओके, तो ये जो STBT स्ट्रैटेजी है, तो इसमें जो भी STBT स्ट्रैटेजी है, तो सर इसमें हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स, आपको दिखा देता हूँ सिंपल, फिर से एक बार रिपीट कर दो। 2 घंटे का हाई और लो मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ तो इन द मनी का पुट बेचेंगे, और अगर लो ब्रेक हुआ तो इन द मनी का कॉल बेचेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 0.5 ऑन द अंडरलाइन, और जैसे ही अगर रिवर्सल आता है तो री एंट्री के लिए हमने एक फीचर डाली, री एंट्री एट वंस ओनली, एक री एंट्री डालेंगे, और नेक्स्ट डे को 9:35 को हम वो निकाल लेंगे। चाहे वो बहुत सारे लोग, इसमें मैं आपको ये बोलूँगा जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस लेने की कोशिश करो। आप इसको 9:35 को 9:45 करो, 10 करो, 11 करो, 12 करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट टेस्ट कर लो, इट्स योर थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस लो। ओके, अब इस रिजल्ट पे आते हैं। अभी इसके ऊपर भी 4 ही लाख रुपए लगाए, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स में देखिए 46%, 26%, 44%, बट ड्रॉडाउन देखिए सर सामने, ड्रॉडाउन इज बिग। तो मैं इसको मैनेज कैसे करूँगा? थ्रू पोजीशन साइजिंग, मैं वो भी बताऊँगा कैसे। अभी यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखा रहेगा सर हमने मेरा अप्रैल और जैन दोनों पॉजिटिव है। अभी अगर मैं ये स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन में चला हूँ, ओके ठीक है, मेरा मंथ नेगेटिव नहीं होगा सर। ओके। तो आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, बट ऐसा नहीं है आप जाओ और कर दो, दोनों का एक लॉट डाल के कर दो, नहीं। इसमें पोजीशन साइजिंग की कि 10% का ड्रॉडाउन देखने की ताकत है ना। 10 लाख वाले कैपिटल के साथ हो सकती है, लेकिन 1 करोड़ के साथ नहीं होगी, और 10 करोड़ के साथ नहीं होगी सर। व्हेन द कैपिटल साइज इज इंक्रीज, आपका ड्रॉडाउन कम होना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट। ओके, लेट्स कम टू द HTML फाइल पे आते हैं हम एक। ओके, ये सर एक एनालिटिकल ट्रेडिंग एनालिटिक्स बनाया हमने। ओके, तो हमने 2 स्ट्रैटेजीज ली। ओके, उसको बैक टेस्ट किया आपके सामने। ओके, इसमें मैंने क्या किया है, ये दिख रहा है आपको पोजिशनल, ये दिख रहा है आपको इंट्राडे। ओके, इसमें हमने बेस कैपिटल 3 लाख पकड़ लिए। ओके, तो ये इफेक्टिव कैपिटल 3 लाख। ओके, उसके हिसाब से ये 4 लाख दिखा रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे डाला है सर, देखिए मैंने जैसे आपको बोला नेट डिप्लॉयबल कैपिटल इज 12 लाख, वो आगे दिखाएगा एडजस्टेड टू 10 लाख। मतलब हमने क्या किया, 10 लाख हम वैर बाय कर लेते हैं, वैल्यू एट रिस्क में 10 लाख का एक पोर्टफोलियो देने वाला हूँ, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे दिख रहा है HTML फाइल में 12 लाख। बट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं। ओके सर, ये स्ट्रैटेजी को अगर मैं कंबाइन में मैं अगर एक लॉट ये स्ट्रैटेजी का मारूँ और एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या है? तो सर देखिए ये है मेरा रिजल्ट। ओके, 4.5% का ड्रॉडाउन, 4.5% का ड्रॉडाउन, 5% का ड्रॉडाउन, 10 लाख का ये बास्केट साइज है 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख। इफ आई हेज्ड, ये 4 लाख का कैपिटल है, क्योंकि मैं दिखा रहा था 4 लाख, क्योंकि मैं हेज बाय करूंगा वैल्यू एट रिस्क। ओके, तो ये जो इसके ड्रॉडाउन दिख रहे हैं आपको सर, ओके, ये जो है इसके ड्रॉडाउन है। ओके, उसके साथ ये इसके रिटर्न्स है। ओके, अभी इसमें भी आपको सब मंथ्स ग्रीन दिखेंगे बराबर, लेकिन मेरे को इसको और ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि सर मेरा जो रिटर्न्स है ना वो 4.6 का मैं ड्रॉडाउन नहीं ले सकता, 4.6 का ड्रॉडाउन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है वो क्वाइट एग्रेसिव है। ओके, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं 2 इंट्राडे के आगे हम एक 10 लाख का बास्केट बनाते हैं, मैं 3 इंट्राडे की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करूँगा और एक मैं पोजिशनल डाल दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं 0DT भी कर सकूँगा और मेरा पोजिशनल भी बास्केट चालू रहेगा 20%, जैसे मैंने बोला रूल। ओके, देखिए सर ड्रॉडाउन
और ये रियलिटी में वर्क करता है। अभी आपका मंथ रेड देखो कहाँ पे सर, ओनली 1 मंथ रेड, जून, और इसमें वैल्यू एट रिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसके ड्रॉडाउन इतने कम दिखने का कारण है हमने वैल्यू एट रिस्क ऐड किया है, जो अगर आप ऐड नहीं करोगे तो शायद से ये 10-20% भी दिखा सकता है अगर आपके विरुद्ध दिशा में खुले तो। अच्छा, बैक टेस्टिंग को 100% नहीं मानते होंगे, थोड़ा तो उसको डिस्काउंट करते होंगे नहीं? यस सर, 100%। कितना आप मानते हैं कि अगर 100 है तो आप कितना उसको डिस्काउंट कर देंगे? 20-25%? बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको मेरा सिंपल बताता हूँ कि हम मेरा रूल एकदम, मैंने जैसे सिंपल, फिर से एक बार वर्ड यूज करूँगा, सिंप्लिसिटी। हाँ, बैक टेस्टिंग में रिजल्ट 50% दिखाएगा, उसको मैं 50% डिवाइड कर दूंगा, ड्रॉडाउन को डबल कर दूंगा अब्बा एज सुन एज, तो ही मेरी स्ट्रैटेजी मेंटली इतनी स्ट्रांग होगी ना कि मैं इंप्लीमेंट कर सकूंगा सर। तो अभी ये हम लोग यहाँ पर करें तो आप ड्रॉडाउन बोल रहे हैं, डबल कर दिया मैंने। हाँ, और रिटर्न्स को 50% कम। 3% ड्रॉडाउन और रिटर्न कहाँ है यहाँ पे? रिटर्न्स का यहाँ पे रिटर्न का कहाँ है आपका? नहीं यहाँ पे नहीं है। हाँ, ठीक है। रिटर्न्स का, हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबली सर 40% के रिटर्न्स है, हाँ। 40%, हाँ, 40% के रिटर्न है, बराबर। 1.5 के, लेकिन मैं पकड़ूंगा 20% के रिटर्न्स और 3% का ड्रॉडाउन। दिस इज लाइक अल्ट्रा कंजर्वेटिव। अल्ट्रा कंजर्वेटिव। अगर मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है, मेरी रिस्क है, मैं पोजीशन साइजिंग को एडजस्ट करके मैं कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। आप 10% का लेना चाहो, आप उसमें चेंज करो, आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके बाबा मेरे को एक काम करना है, मेरे को दोनों सेम ही रन करना है, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने क्लाउड से बनाया होगा ये पूरा? हाँ, ये क्लाउड से बहुत इजीली बन जाता है। बहुत इजीली सर, ये बहुत सारी चीज़ें ना इजीली बन जाती है पूरी। तो इसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन मैंने ये सर आपके लिए, सिर्फ व्यूअर्स के लिए बनाया है, क्योंकि मैं तो पूरा प्लेटफॉर्म ही दिखाना चाहता था, बट वो अंडर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे देखिए सर, अगर भाई मुझे ज़्यादा करना है, इट्स ऑल अप टू यू, रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ओके, तो सर ये जो प्रिंसिपल है लेस इज मोर, मैं शायद से मैंने स्ट्रैटेजीज बहुत इजीली एक्सप्लेन की होगी, और मेरा ज़्यादा फोकस फिलोसॉफीज पे रहता है, क्योंकि फिलोसॉफीज आपका माइंडसेट बिल्ड करती है सर, और वो आपके इम्प्लीमेंटेशन करने में ईजी ज़्यादा है। जैसे पैरेटो प्रिंसिपल सर, 80-20। मुझे सर मैंने देखा, मैंने 7 साल 8 साल ट्रेडिंग, 7 ईयर्स एक्टिवली ट्रेडिंग के बाद मुझे रिजल्ट है ना, रिजल्ट लास्ट 2 साल में अच्छा है। 2 साल में मैंने बहुत अच्छा मेक डिसेंट मनी आउट ऑफ इट, लेकिन 5 साल में सिर्फ सर्वाइव। दैट्स वाई मैं ये प्रिंसिपल बोलता हूँ कि 20% टाइम्स ही आपका वो टाइम आएगा जब आप बूम हो जाओगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वो स्ट्रैटेजी भी वर्क करता है। अभी आप देखोगे ये स्ट्रैटेजी का रिटर्न सबसे ज़्यादा है, ओके, मतलब, लेकिन ये डाल कितने रहे हम पोर्टफोलियो में? जस्ट 20% सर, ओके, और ये स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिटर्न्स इफेक्टिव नहीं है। तो 20% ऑफ द टाइम आपकी जो 20% जो आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसका ही 80% पे इफेक्ट गिरेगा। तो 20 रूल तो वर्क्स एवरीवेयर सर, ओके। ये पूरा वीडियो हम देखेंगे तो उसमें से 20% ही काम का निकलेगा एक्चुअली ट्रू। हाँ, तो सर जैसे कि मैंने ये दिखा दिया, रिजल्ट्स हो गए। सो कुछ कंबाइन, इन दोनों का ये कंबाइंड रिजल्ट, ओके। सो सर मैं जॉर्ज सोरस सर है, जो जिनको पता है द बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जिन्होंने क्या कर दिया था, तो इनका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, इट्स हाउ मच यू सर्वाइव इन द गेम। वाह, आप कितने टाइम के लिए टिकते हो। जैसे कि सर यू आर द सेकेंड जनरेशनल ऑफ ट्रेडर्स, हो आपको पता है सर कि कितना लॉन्ग टाइम आप टिक के रहोगे ना, मनी इज ऑलवेज सेकेंडरी। श्योरली टिके रहो, डटे रहो, बाजार पैसा अपने आप देगा। एग्जैक्टली राइट सर। गुड, थैंक यू, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है, क्यों आपको भी लगा होगा ना, एकदम देसी नेबर आके बात कर रहा है। इन्होंने फील ही नहीं कराया वैसा कि कोई प्रोफेशनल हाई-फाई आदमी आके बात कर रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाई प्रॉब्ली ऑडियंस विल कनेक्ट विथ यू मोर, बिकॉज आप एकदम उनकी भाषा में बात कर रहे थे और रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। क्योंकि सर मैं ऐसे ही, सर मैंने बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल, जहाँ पे बहुत लोग डरते हैं ये सब चीज़ें करने को, और मतलब लैंग्वेज बैरियर, मतलब उनको, मतलब लिटरली बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, या बहुत सारे कम्युनिटी बैरियर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। मार्केट्स सबके लिए सेम है, वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। तो यही मुझे इम्प्लीमेंट करना है कि अगर आप गेम में टिके रहोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो देना है कि स्टॉक मार्केट को एज ए करियर आप देख सकते हो, लेकिन सर वो ऑब्सेशन और वो जो है ना, वो करेज, वो सब होना चाहिए, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल।
तो मैंने जो रिलायंस सिक्योरिटीज़ में मतलब जहाँ पे भी मैं वर्किंग कर रहा था वहाँ पे मैंने देखा थर्ड जनरेशनल लोग SIPs करते थे। लाइक अभी लोगों की सोच रहती है, वो तो उनके चेक्स लेने में जाता था सर, तो उनकी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वो इन्वेस्ट कर रही है उसमें। तो मैंने बोला लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन, स्टार्ट इट, क्या कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा सोचने की वो चाहत कर ली है। गॉड इज ग्रेट। बड़े सोचिए और बड़ा करते रहिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू और सर। बॉडी भी बनाते रहिए आप। Yes. जबरदस्त शेप में है। सर अभी थोड़ा सा अभी जस्ट मेरा मैरिज हुआ है दिसंबर में, अच्छा। इसके लिए आउट ऑफ शेप हूँ, बट मैं जिम जाता हूँ, मैं खुद मेंटेन करता हूँ। आई थिंक एल्गो ट्रेडिंग का ये भी एक एडवांटेज है कि यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योरसेल्फ एक्चुअली। बट लेकिन सर लोगों क्या करते हैं, अभी बहुत सारी स्टोरीज भी ऐसी है, मतलब एंड ऑफ द कन्वर्सेशन लेकिन बताता हूँ, लोग इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, उनको लगता है एल्गो ही सब कुछ है, वो देख लेगा, मशीन है। हाँ प्रिंटिंग मशीन है। लेकिन सर मैंने देखा अरे 18 अप्रैल को हाँ बंदा जिम कर रहा है, 18 अप्रैल आया, उसके अकाउंट में 1 करोड़ थे, वैर नहीं था, 25 लाख फुस, 30 लाख फुस। सर मैंने ये चीज़ें मैं देख के मैं सीखता हूँ, इम्पोर्टेंट। मैं आज आपसे भी कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊँगा कि सर से मैंने ये चीज़ सीखी कि ये मुझे इंप्लीमेंट करनी है। मैं आपसे पूछूंगा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे से क्या ग्रो हो सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आपको लगता है मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। बहुत सारे लोग फॉर द फ्लेक्स, शायद से बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा ये वर्ड, बट लोग फ्लेक्स करते हैं कि भाई हाँ मेरी मशीन मेरे लिए काम कर रही है, आई एम एंजॉइंग इनटू द, मैं बीच पे बैठा हूँ। सर हाउ इट्स पॉसिबल? अगर आपके पास, हाँ अभी आप एक लेवल पे हो, आपके पास टीम है, आपके पास वो सब आपकी टीममेट्स और आप मैनेज करें तो दैट इज डिफरेंट। बट अगर वो नहीं है तो आपको बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तो नहीं तो मार्केट भी आपको नहीं देगा सर। ऑब्वियसली हम लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं, हम लोग पहला 10 साल ट्रेड किया है खुद, तब हम उस स्टेज पे आए कि हम वो कर पा रहे हैं। तो आई होप next couple of years you will also build a large organization. Thank you, sir. Thank you. Best wishes to you, Abhishek. Thank you sir. for your lovely knowledge sharing. Thank you sir, grateful. Thank you. Okay दोस्तों, ये थे अभिषेक जी महाराष्ट्र से, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी कि नो लैंग्वेज बैरियर, नो रेस बैरियर, नो कम्युनिटी बैरियर। शेयर बाजार सबको अपॉर्चुनिटी इक्विवेलेंट देता है। अब आपको अपने अंदर में बिलीफ डेवलप करना पड़ेगा। और बाय द वे, आप लास्ट तक रुके हैं तो ऑलरेडी आप में बिलीव है, इसीलिए आप लास्ट तक रुके हैं, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आर यू लाइकिंग दिस फोकस ऑफ माइंड ऑफ ओनली टॉकिंग टू पीपल हु आर टीचिंग अस a systematic way of trading. If you think you're liking it, just mention the comment, yes I am liking it. और आप अभिषेक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनका ट्विटर हैंडल वगैरह हम वीडियो के नीचे दे देंगे। कमर्शियल रिलेशनशिप मत रखियो, सीखने वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली आप आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.